नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की कथा। इस बार प्रदोष व्रत कुछ पंचांगों में 2 फरवरी, कुछ में 3 फरवरी का है। जिन लोगों ने गुरुवार त्रयोदशी का व्रत किया है, आज उन लोगों को गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए श्रवण करते हैं गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। बंधुओं, गुरु प्रदोष व्रत करने से भक्तों को भगवान महादेव की कृपा से और बृहस्पति देव की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति और विद्या बुद्धि का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुवार त्रयोदशी व्रत को करने से शत्रुओं का भी समूल नाश हो जाता है। तो चलिए श्रवण करते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने अपनी आश्री माया से भयंकर और विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु बृहस्पति देव तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर जो है, प्रथम तो बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है, वैसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत हम लोग रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण थोड़ा पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, और फिर भी तुम यदि साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती माँ क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्रों के तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव की भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख, तू अति चतुर बनता है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे कभी संतों का मजाक उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि तू अभी पृथ्वी पर चला जा। जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दे दिया और वो तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्विष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में और ब्रह्मचर्य में रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह
प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी व्रत को विधि विधान से किया। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।